कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करे अपने बोर्ड क्लास 10th एंड 12th का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। और अब हम देखो तैयारी करने जा रहे हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री का अपना एग्ज़ाम है 18 मार्च को, 18 मार्च 2024 को। और जिस तरीके से हमने इंग्लिश में, जिस तरीके से हमने हिंदी कंपलसरी में बेस्ट से बेस्ट तैयारी करी है और आप लोगों ने भी खूब मेहनत करी है, उसी तरीके से अब हम हिस्ट्री की क्लासें लगातार चलाने जा रहे हैं। बिल्कुल हमारी लाइव क्लासेस भी रहेगी और हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस भी रहेगी। हर चैप्टर को हम कवर करेंगे ब्लूप्रिंट को ध्यान में रखते हुए। जो ब्लूप्रिंट के हिसाब से है ना, पहले मैं अभी आपको ब्लूप्रिंट भी बता दूंगा एक बार कि ब्लूप्रिंट के हिसाब से कौन से चैप्टर में से कितने कितने नंबर के कैसे क्वेश्चंस आएंगे और उसके हिसाब से हमारी हर क्लास जो है वो आपको मिलने वाली है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज भी लेंगे, रिक्त स्थान के प्रश्न भी लेंगे, साथ ही साथ जो अपने क्वेश्चंस जो आने वाले हैं लघुत्रात्मक, निबंधात्मक, मैप संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं वो सब कुछ हम करने वाले हैं। लेकिन ये क्वेश्चन जो हम करेंगे वो ब्लूप्रिंट के हिसाब से करेंगे। तो एक बार थोड़ा सा आप ब्लूप्रिंट समझ लीजिए एक्चुअली इसका ब्लूप्रिंट क्या है, क्योंकि ब्लूप्रिंट आपको ध्यान में होना चाहिए और अगर ब्लूप्रिंट आपको समझ में आ गया तो आप समझ लो आधी तैयारी तो आपकी वैसे ही पूरी हो गई। कई बार जब ब्लूप्रिंट ही पता नहीं और आप लोग पढ़ते जा रहे हो कौन सा चैप्टर कितने नंबर का ये भी तो पता होना चाहिए। तो जितने नंबर का जो चैप्टर है उसके हिसाब से हम उस चैप्टर में तैयारी करेंगे। तो कम पढ़ करके भी हम ज्यादा नंबर ला सकते हैं। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि ज्यादा पढ़ने पर जो चीजें हमें पता नहीं वो अगर पढ़ ली तो फिर कोई फायदा नहीं रहेगा। तो आइए पहले समझते हैं ब्लूप्रिंट, और ब्लूप्रिंट के बाद में फिर अपनी नेक्स्ट क्लास आ रही है जिसमें हम कंप्लीटली शुरू करने वाले हैं तैयारी। ये कंप्लीटली इस क्लास को देख लेना, ब्लूप्रिंट को अच्छी तरह से समझ लेना। ब्लूप्रिंट अगर आपको समझ में आ गया तो समझ लो कि आपकी आधी जो है वो आपकी आधी प्रॉब्लम तो आपकी समाप्त हो गई। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं और ब्लूप्रिंट को समझते हैं। अपना जो ब्लूप्रिंट है हिस्ट्री का, इसमें किस चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि बहुविकल्पात्मक जो प्रश्न आएंगे 14, तो वो कौन से चैप्टर में से आएंगे। रिक्त स्थान वाले प्रश्न किस अध्याय में से पूछे जाएंगे। लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक जो है वो प्रश्न किस अध्याय में से पूछे जाएंगे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि कौन सा पाठ कितने नंबर का है। तो इससे क्या होगा कि हमें तैयारी करने में आपको बिल्कुल थोड़ी सुविधा हो जाएगी, आपको ऐसे पता चल जाएगा हमें कौन सा टॉपिक जो है वो कितना पढ़ना है। तो पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अपना जो टोटल जो ये ब्लूप्रिंट रहेगा हिस्ट्री का, इस ब्लूप्रिंट में जो क्वेश्चंस आएंगे, प्रश्नों की जो सीक्वेंस रहेगी और जो प्रश्न रहेंगे वो इस प्रकार रहेंगे। एमसीक्यूज टाइप के अगर प्रश्नों की बात करें, यानी बहुविकल्पात्मक जो अपने प्रश्न रहेंगे वो कुल आपके 14 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 14 प्रश्न आपके बहुविकल्पात्मक रहेंगे। आप एक काम करिए, एक कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, उसको नोट कर लीजिए। आगे हम अध्यायवार भी देखेंगे और किस किस चैप्टर में से बहुविकल्पात्मक पूछे जाएंगे उसकी मैंने एक कंप्लीट टेबल बना रखी है, तो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा कंप्लीटली। आप देख सकते हैं इस तरीके से हम इसे अच्छी तरह से समझने वाले हैं। तो 14 प्रश्न आपके आएंगे बहुविकल्पात्मक, और ये 14 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न रहेगा 1 नंबर का। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 14 प्रश्न रहेंगे, 1 नंबर का रहेगा, तो हमारे हो गए 14 नंबर। इसके बाद में फिर रिक्त स्थान के आएंगे क्वेश्चंस, और ये प्रश्न पूछे जाएंगे 7 प्रश्न रिक्त स्थान के रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। तो इस तरीके से इनके नंबर हो गए 7। इसके बाद में फिर आएंगे अति लघुत्रात्मक प्रश्न। अति लघुत्रात्मक प्रश्न 10 पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न रहेगा 1 नंबर का, और इस तरीके से ये भी हो गए हमारे 10 नंबर। अब आप देखो कि 14 और 7 21 और 10 31, ये 31 नंबर जो है ना बच्चों आपके, ये तो हो गए आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के, रिक्त स्थान के और वन लाइनर के, मतलब छोटे प्रश्न आपके 31, 80 में से 31 नंबर तो हो गए आपके ये। अब इसके बाद में जो बड़े प्रश्न आएंगे, जिसमें पहला है आपका लघुत्रात्मक प्रश्न, और ये 12 प्रश्न पूछे जाएंगे। लघुत्रात्मक प्रश्न 12 रहेंगे, 12 में प्रत्येक प्रश्न रहेगा 2-2 नंबर का, तो टोटल हो गए आपके 24 नंबर। फिर रहेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये 4 प्रश्न पूछे जाएंगे दीर्घ उत्तरीय, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का रहेगा, और इस तरीके से टोटल हो गए 12 नंबर। और अंत में रहेंगे निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक में आपको थोड़ा ध्यान देना है कि यहाँ पे 2+1, यानी कि 2 प्रश्न तो आपके पाठों में से पूछे जाएंगे और 1 प्रश्न आपका रहेगा मानचित्र अध्ययन वाला। तो जो पाठ में से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो तो रहेंगे दोनों 4-4 नंबर के,
और मानचित्र अध्ययन है ये रहेगा आपका 5 नंबर का। तो इस तरीके से 4 और 4 8, क्योंकि 2 प्रश्न रहेंगे तो 8 प्लस 5 13 नंबर के हो जाएंगे आपके ये। और ये जो 2 प्रश्न जो पूछे जाएंगे इसमें एक पहला जो प्रश्न रहेगा वो तो रहेगा पहले पार्ट में से, हड़प्पा सभ्यता वाला जो पार्ट है उसमें से, और एक जो आपका प्रश्न रहेगा 4 नंबर का वो रहेगा अंतिम अध्याय जो अपना 12वां अध्याय है उसमें से पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल हो गए आपके 50 प्रश्न, कुल आपके 50 प्रश्न हो गए, 50 प्रश्न हो गए आपके कुल, और टोटल नंबर हो गए 80। अब देखो हम अध्यायवारी से समझते हैं कि कौन से पार्ट में से किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगर हम बात करें पहला अध्याय हमारा जो कि हड़प्पा सभ्यता वाला है, तो बच्चों ये हड़प्पा जो सभ्यता वाला पार्ट है ये टोटल आपका 6 नंबर का है, मतलब 6 नंबर के प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। अब किस किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो हड़प्पा सभ्यता वाले पार्ट में से एक तो पूछा जाएगा एमसीक्यूज, मतलब आपका बहुविकल्पात्मक प्रश्न, इसमें से रिक्त स्थान वाले प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। फिर एक आएगा अति लघुतरात्मक प्रश्न 1 नंबर का, उसके बाद लघुतरात्मक प्रश्न भी इसमें से नहीं पूछे जाएंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी इसमें से नहीं पूछे जाएंगे, और एक प्रश्न आपका आएगा निबंधात्मक। ठीक है, तो ये निबंधात्मक प्रश्न आपका आएगा वो रहेगा 4 नंबर का। हमने देखा था ना 4 नंबर के जो 2 प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें से पहला प्रश्न पहले पार्ट में से पूछा जाएगा। तो 4 नंबर का प्रश्न तो ये हो गया, और 1 नंबर का प्रश्न ये हो गया 5, और 1 नंबर का आपका प्रश्न हो गया एमसीक्यूज। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा 6 नंबर, ये हो गया हमारा पहला अध्याय जो है वो 6 नंबर का। दूसरा अध्याय की अगर हम बात करें तो बच्चों दूसरा जो अपना अध्याय है मैं आपको नाम भी बता देता हूं साथ में, जैसे आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं है ना। दूसरा अध्याय है आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, तो इसमें से एक रहेगा एमसीक्यूज, एक रहेगा रिक्त स्थान, और एक रहेगा अति लघुतरात्मक। 3 प्रश्न 3 नंबर के, और एक रहेगा दीर्घ उत्तरीय, ये प्रश्न जो है वो आपका रहेगा इसमें से लघुतरात्मक नहीं पूछा जाएगा और निबंधात्मक नहीं पूछा जाएगा। तो ये भी आपका हो गया 6 नंबर का। ये दीर्घ उत्तरीय जो है ना ये 3 नंबर का प्रश्न रहेगा। लघुतरात्मक 2 नंबर का रहता है, ये 2 नंबर के रहते हैं, ये 3 नंबर के हैं, ये 4 नंबर के हैं, और बाकी सभी ये 1-1 नंबर के हैं, ये सभी 1-1 नंबर के हैं। ठीक है, तो ये दूसरा अध्याय है, ये भी हो गया 6 नंबर का। इसके बाद तीसरा जो अध्याय आता है, तो तीसरा पार्ट जो है बच्चों ये भी है बंधुत्व, जाति और वर्ग, और ये है आपका 6 नंबर का। अब इसमें से कैसे पूछे जाएंगे, तो एक तो रहेगा आपका इसमें से बहुविकल्पात्मक, 2 प्रश्न इसमें से रिक्त स्थान के पूछे जाएंगे, और 3 प्रश्न इसमें से अति लघुतरात्मक पूछे जाएंगे। तो देखो 3 और 2 5 और 1 6, तो ये हो गया आपका 6 नंबर का, ये हो गया 6 नंबर का। इसमें से लघुतरात्मक नहीं पूछे जाएंगे, दीर्घ उत्तरीय नहीं पूछे जाएंगे, और निबंधात्मक भी इसमें से नहीं पूछे जाएंगे। फिर है अपना चौथा अध्याय, और बच्चों चौथा अध्याय है आपका 7 नंबर का। ध्यान देना ये थोड़ा सा 1 नंबर इसका ज्यादा है। और चौथा अध्याय है विचारक, विश्वास और इमारतें। विचारक, विश्वास और इमारतें, इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप का जो प्रश्न है वो नहीं पूछा जाएगा, एमसीक्यू इसमें से नहीं पूछा जाएगा, रिक्त स्थान वाला प्रश्न रहेगा इसमें से 1, और इसके बाद में अति लघुतरात्मक भी इसमें से नहीं पूछा जाएगा। लघुतरात्मक प्रश्न रहेंगे 3। तो लघुतरात्मक प्रश्न जो होते हैं वो 2 नंबर के होते हैं, तो 3 × 2 6 नंबर, और एक प्रश्न आपका रहेगा रिक्त स्थान का। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा 7 नंबर का चौथा अध्याय। इसके बाद 5 नंबर जो 5वां अध्याय बच्चों, ये 5वां भी आपका 6 नंबर का। अब इसमें 5वें में से एक एमसीक्यूज पूछा जाएगा, इसमें से रिक्त स्थान नहीं पूछा जाएगा, अति लघुतरात्मक 1 पूछा जाएगा, और लघुतरात्मक 2 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखो 2 नंबर के 2 प्रश्न 4 4 और 1 5, 5 और 1 6, तो ये 5वां अध्याय जो है वो हमारा हो गया 6 नंबर का। 5वां अध्याय जो है बच्चों यात्रियों के नजरिए, तो ये हो गया हमारा 6 नंबर का। अब आगे बढ़ते हैं, अगले अध्याय भी हम देख लेते हैं। अगले अध्याय जो है उसमें छठा पार्ट जो है आपका, तो छठा अध्याय भक्ति सूफी परंपराएं। भक्ति सूफी परंपराएं एक बार फिर से 7 नंबर का है। इसमें से 2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, एक रिक्त स्थान पूछा जाएगा, एक अति लघुतरात्मक पूछा जाएगा। तो देखो कितने हुए, 2 और 1 3 और 1 4, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है, तो 4 नंबर तो ये हो गए, और एक दीर्घ उत्तरीय पूछा जाएगा 3 नंबर का प्रश्न, तो 4 और 3 7। तो इस तरीके से हमारा छठा जो अध्याय है भक्ति सूफी परंपराएं, भक्ति सूफी परंपराएं, ये है 7 नंबर का। ओके, अब देखो फिर है 7वां अध्याय। तो 7वां अध्याय जो है बच्चों एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, इसमें से 2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, एक रिक्त स्थान आएगा, एक अति लघुतरात्मक आएगा, एक लघुतरात्मक पूछा जाएगा, निबंधात्मक और दीर्घ उत्तरीय इसमें से नहीं पूछे जाएंगे। तो 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, ठीक है।
ये 2 नंबर का है, लघुत्रात्मक 2 नंबर का है। तो ये हो गया, देखो MCQs 2 + 1 3 + 1 4 और 2 6 नंबर। तो ये हमारा हो गया 6 नंबर का अध्याय। अब देखो फिर है 8वां अध्याय है, और 8वां अध्याय है बच्चों, नेक्स्ट 6 नंबर का रहेगा 8वां अध्याय। यह है किसान, जमींदार और राज्य। तो ये किसान जमींदार वाला जो है ये अपना 6 नंबर का रहेगा। इसमें से 1 MCQs, 1 रिक्त स्थान, 2 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर रहेगा हमारा 9वां अध्याय, ये 6 नंबर का है। और 9वां अध्याय बच्चों इसी तरीके से ये रहेंगे। लाइट की वजह से मैं यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो रहा है थोड़ा। ये हमारा 5 जो 13वां रहेगा ना, मानचित्र अध्ययन, ये रहेगा आपका 5 नंबर का। और अंतिम अध्याय जो 12वां है, चलो मैं क्लियर कर देता हूं एक बार फिर से। तो 90 से जो है ना 9वां प्रश्न, ये उपनिवेशवाद जो है 9वां पाठ हमारा, इसमें से 2 MCQs रहेंगे और 2 रहेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। तो 2 × 2 4 और प्लस 2 नंबर का ये 6 नंबर का हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है ये अपना 10 नंबर का अध्याय। तो 10वें अध्याय जो विद्रोह राज है ना, विद्रोही और राज, ये रहेगा। 1 MCQs रहेगा, 2 एक इसमें से लघु उत्तरीय रहेगा, 1 दीर्घ उत्तरीय रहेगा 3 नंबर का। तो 3 और 2 5 और 1 6 है ना, 1 नंबर ये 6। तो ये रहेगा आपका 6 नंबर का। फिर 11वां जो पाठ है ना, 11वें पाठ महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। तो इसमें से 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 MCQs रहेगा, 1 अति लघु उत्तरीय रहेगा, 1 लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, 1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसमें से रहेगा। तो ये 3 नंबर का रहेगा। 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7, ये इस तरीके से रहेगा आपका 7 नंबर का। फिर है 12वां जो पाठ है, अंतिम अध्याय जो है ये 6 नंबर का है, संविधान का निर्माण। तो ये जो है ना 12वां अध्याय, इसमें से एक जो MCQs टाइप का रहेगा, एक रहेगा आपका अति लघुत्रात्मक बस। और ये जो है यहाँ पे एक रहेगा आपका निबंधात्मक प्रश्न 4 नंबर का। तो ये 6 नंबर का हुआ। और अंतिम अध्याय है हमारा 13वां। ये अंतिम अध्याय नहीं है, मतलब मानचित्र अध्ययन जो है ये आपका रहेगा 5 नंबर का। तो इस तरीके से हमारा टोटल जो है ये प्रश्नों की संख्या रहेगी। मैंने यहाँ पे कंप्लीटली आपको बता दिया है।